गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ देवेंद्र तिवारी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द कोच यूपी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण की तीसरी टेस्ट सीरीज का अध्ययन करेंगे, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो सकता है, हाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन को रखा है। अगर आप लोग इसमें से 25 क्वेश्चन है, अगर आप 15, 16 या 18 तक आप सही करते हैं तो एक बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है। लिखा है पहला क्वेश्चन पर्यावरण से अभिप्राय है। यूपी पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। जो पहला ऑप्शन है भूमि, जल, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। सेकंड ऑप्शन है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे रहे हुए है। तीसरा ऑप्शन है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक अवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। बताइए जल्दी इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। पर्यावरण क्या होता है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया इनके चारों ओर अस्तित्व में है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों का अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। ये उपर्युक्त सभी जितने भी ये दिए ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सारे सही हैं। तो पर्यावरण से अभिप्राय ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है? पहला ऑप्शन है जैविकीय घटकों से। सेकंड ऑप्शन है भू आकृतिक घटकों से। थर्ड ऑप्शन है अजैव घटकों से। और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है आप लोग। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। ठीक, देखिए जीवीय घटकों में क्या होते हैं, जैविकीय घटकों में क्या क्या आते हैं, बताइए जल्दी से। जैविक घटकों में जो आते हैं वो आपके आते हैं पादप, मनुष्य, थोड़ा देख लेते हैं इसके अंतर्गत, जंतु, ये सब आते हैं आपके जीवीय घटकों में। भू आकृत घटक जो होते हैं इसमें क्या आते हैं? भू आकृत घटक। और अजैव घटक, अजैव घटक में क्या आते हैं? इसमें आते हैं स्थल, वायु और जल। भू आकृत घटकों में आपके क्या आते हैं? ऊर्जा संघटक आपको कह सकते हैं, सूर्य ऊर्जा और भूतापीय जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो राइट आंसर इसका पर्यावरण बनता है जिससे उपरोक्त सभी से, क्योंकि पादप, मनुष्य, जंतु, स्थल, वायु, जल सब इसमें सम्मिलित होते हैं। सौरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा सारे इसमें शामिल होते हैं। तो पर्यावरण जो बनता है इन तीनों से बनता है, यानी कि राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ठीक, क्वेश्चन जो है धारणीय विकास किसके अंतर्गत, किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, सेकंड ऑप्शन है भौतिक संसाधन, थर्ड ऑप्शन है औद्योगिक संसाधन और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक संसाधन। आपको बताना है राइट आंसर क्या है इसका। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर जो है वो है प्राकृतिक संसाधन। इसका राइट आंसर जो है वो है प्राकृतिक संसाधन। देख लेते हैं धारणीय विकास क्या है। तो धारणीय विकास, विकास की वह अवधारणा है, जो धारणीय विकास होता है विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास के क्या है आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि धारणीय विकास वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकता, वर्तमान से लेकर भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, उसी को कहते हैं धारणीय विकास। तो धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन। ये कब का क्वेश्चन है? यूपी पीसीएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। सतत विकास के लिए आवश्यक है, आपको बताना है सतत विकास के लिए आवश्यक है। यूपी लोअर सब 2014 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जैविक विविधता का संरक्षण, सेकंड ऑप्शन है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन है निर्धनता को घटाना और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ, इसका राइट आंसर जो है वो है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, आपको बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, आपको बताना है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर क्या है, प्रकाश संश्लेषण। यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2012 का। देखिए श्वसन से क्या होता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। जैविक पदार्थ का जो क्षय होता है उसमें भी बाहरी मात्रा में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में SO2 के साथ निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकलता है। तो श्वसन में भी निकलता है, जैविक पदार्थ को क्षय में भी निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया में प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या होता है, पौधे अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, आपको बताना है। सौर विकिरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में, आपको बताना है। इसका राइट आंसर का क्या है। यूपी लोअर 2014, यूपी पीसीएस 2000 का क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है ये। आपके सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जल चक्र में। इसका राइट आंसर क्या है, जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जल चक्र में। कोई दिक्कत, थोड़ा देख लेते हैं जल चक्र में क्यों है। तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, जल चक्र को सौर विकिरण क्या करता है, चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। जो सौर विकिरण होता है उससे जल चक्र को चालित करता है और क्या करता है, जल का वाष्पीकरण करता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, हवाओं के दबाव पर, वायुमंडल के नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पे। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी बताइए आप लोग कि वर्षा की मात्रा निर्भर किस पर करती है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है वायुमंडल के नमी पर। इसका राइट आंसर क्या है, वायुमंडल के नमी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए देखते हैं। कई प्रतिरूपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, बताना है आपको। IAS 2013 को क्वेश्चन है, IAS 2013 को क्वेश्चन है। कई प्रतिरूपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन जो है, नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टियों को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है, प्रतिरूपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, प्रतिरूपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। बताना है आपको राइट आंसर इसका क्या है। जल्दी बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रतिरूपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, आपको बताना है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। BPCS 2000 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है वायुमंडल। ठीक,
जो पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन होती हैं, ऑक्सीजन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, इसी तरह अन्य गैसें और भी शामिल होती हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वायु एक है, आपको बताना है वायु एक है। BPCS 1994 का क्वेश्चन है। वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, यौगिक है कि तत्व है कि मिश्रण है कि विद्युत अपघट्य है? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए आप लोग। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मिश्रण। वायु क्या है? एक मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 27%, 50%, 78%। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। MPPCS 1999 का क्वेश्चन है। तो बताइए जल्दी से, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? जल्दी बताइए आप लोग। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है 78%। कितनी होती है? 78%। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित नोबेल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? आपको बताना है निम्नलिखित नोबेल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन हीलियम, दूसरा आर्गन, रेडॉन, नियॉन। बताइए राइट आंसर इसका क्या है? जय, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? रेडॉन। इसका राइट आंसर क्या है? रेडॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है। उत्तराखंड PCS 2006 का क्वेश्चन है। अपक्षय का बताना है आप लोगों का। अपक्षय का विचार संबंधित है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है पृथक हुए पदार्थ, पृथक हुए पदार्थ का संग्रह। सेकंड ऑप्शन है मौसम में दैनिक परावर्तन। तीसरा ऑप्शन है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है उसी को अपक्षय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्न में से किसका एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? निम्न में से किसका एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। बताइए जल्दी से। UPUDA 2013 का क्वेश्चन है। LDA प्री में भी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए जल्दी से, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हुआ है गरीबी कम करना। इसका राइट आंसर है गरीबी कम करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? जल्दी देखते हैं। 15 नंबर, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPPCS 2017 का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आया हुआ। 116वां स्थान, 125वां स्थान, 108वां स्थान, 95वां स्थान। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कितना है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है 116वां स्थान। 116वां स्थान है भारत का। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है, जबकि स्वीडन का प्रथम स्थान है। किसका? स्वीडन का प्रथम स्थान है। स्वीडन, आप लोग याद कर लीजिए, स्वीडन का प्रथम स्थान है। ठीक,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता, व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता बनी रहे, कृषि प्रयोगयुक्त अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की कि उसकी गुणवत्ता क्या रहे? बनी रहे। इसी को धारणीय कृषि का, क्योंकि वर्तमान से लेकर भविष्य तक के बारे में ख्याल रखा जाता है धारणीय कृषि के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न राष्ट्रीय सम्मेलन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। थोड़े रियो डी जेनेरियो के बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। रियो डी जेनेरियो मतलब ब्राज़ील। कहाँ है? ब्राज़ील में। कहाँ है साथियों? ब्राज़ील में है। कब ये स्टार्ट हुआ था, संपन्न हुआ था कब? 1992 में। 1992 में संपन्न हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी क्या नाम दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसका नाम था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ? उत्तराखंड। यूडीए 2003 का क्वेश्चन है। अभी इसको हमने रिपीट किया कि रियो जेनेरियो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। तो इसका जो राइट आंसर है रियो जेनेरियो में। ठीक, रियो डी जेनेरियो में जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 में, 1997 में। बताइए जल्दी से इसको राइट आंसर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है 1997 में। देखिए 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर में, ब्राज़ील का जो रियो डी जेनेरियो है कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। ठीक उसके 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून के बाद 1923 से 27 जून में के बीच 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जो रियो +5 पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। देखिए पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। +5 है तो +5 मतलब ये वाला आयोजन कब होगा? 1997 में। ठीक, कहाँ हुआ था इसको याद कर लीजिए, न्यूयॉर्क। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ठीक, बस इतना ही काफ़ी है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? छत्तीसगढ़ PCS 2015 का क्वेश्चन है। द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है द फ्यूचर बी वांट। द फ्यूचर बी वांट। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर बी वांट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन, जेनेवा, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको तुरंत पता होगा रियो डी जेनेरियो। बाकी तीनों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? UPPS 2017। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से देखना, अच्छे से तैयार कर लेना।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे कहते हैं नीरी, कब और कहाँ स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है 1970 में धनबाद, सेकंड ऑप्शन है 1958 नागपुर, थर्ड ऑप्शन है 1956 नई दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है 1960 चेन्नई। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है 1958 नागपुर। ठीक, नीरी NEERI, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? एन से नेशनल, ई से इन्वायरमेंटल, फिर ई से इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद कर लेना आप लोग। इसका जो फुल फॉर्म होता है 1998 नागपुर में ये संस्थान जो है स्थापित किया गया। इसके जो वर्तमान में इसके निदेशक कौन थे? डॉक्टर राकेश कुमार हैं। कौन है? डॉक्टर राकेश कुमार। देखिए 2017 क्वेश्चन है, तो ये भी जो है ये 2017 में ही थे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, NEA से आशय क्या है? यूपी PCS 2013 का क्वेश्चन है। NEA से क्या आशय है? पहला ऑप्शन है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। फुल फॉर्म बताना है NEA का आपको। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। ठीक, NEA का जो फुल फॉर्म है क्या है? नेशनल, एन से नेशनल, ई से जो होगा वो हो जाएगा इन्वायरमेंट और ए से क्या हो जाएगा? अथॉरिटी। ठीक, यही है इसका फुल फॉर्म। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। ठीक, क्या है इसका फुल फॉर्म? राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूपी PCS 2010 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, जिनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है जिनेवा में। कहाँ स्थित है? जिनेवा में। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन को क्या कहते हैं? WMO कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। क्या करती है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या करता है? पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। यूपी PCS 2010 का क्वेश्चन है। जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या नई दिल्ली में? बताइए इसका राइट। यूपी PCS 2010 का क्वेश्चन है। यूपी PCS 2012 का भी ये क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से अब लोग सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, जो इसका राइट आंसर है क्या है? नैरोबी में। कहाँ पे है? नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से इन्वायरमेंट और पी से क्या होता है? प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। याद कर लेना, यूनेप की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी किस देश में है? केन्या। नैरोबी किस देश में है? केन्या में है। स्थापना कब हुई थी? 1972 में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा अच्छे से। आसान है, लेकिन आप लोग अगर 18 सही किए होंगे 25 में से, अगर आप लोग 18 से 20 सही किए होंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है।
अगर 18 से 20 किए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट थे। तो बताइएगा आप लोगों का 25 में से कितना सही आया, 25 में से आप लोगों ने कितना सही किया, आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने, बड़े दुख की बात है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी वीडियो मिलती रहे और आप भी की तैयारी चलती रहे जी। और हाँ, जो बेल आइकन होता है उसको आप लोग प्रेस कर दीजिए, जो घंटा बना होता है उसको आप लोग प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो भी मिलती रहे। ठीक साथियों, बस आप लोग इतना हमारे लिए कर दीजिए, बाकी हम आपके लिए तो कर ही रहे हैं। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।